ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल के बीच जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस जंग की चपेट में केवल ईरान या इजराइल ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के कई देश हैं। ऐसा लग रहा है कि इस समय पूरा मिडिल ईस्ट ही एक तरह से बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। हालांकि इस जंग में अब तक ईरान को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई सहित कई नेता और टॉप कमांडर अमेरिका इजराइल के हमले में मारे गए हैं। वहीं ईरान ने जवाबी पलटवार में इजरायली शहरों पर ड्रोन और मिसाइलों से भीषण हमला किया है। इसके साथ ही ईरान ने अपने खतरनाक मिसाइलों और ड्रोन के जरिए मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के कई सैन्य अड्डों को लगातार निशाना बना रहा है, जिससे अमेरिका को भी इस जंग में काफी अधिक नुकसान पहुंचा है। इन सब के बीच IRGC ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बड़ी धमकी दी है। IRGC की तरफ से नेतन्याहू को धमकी देते हुए कहा गया है कि अगर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब भी जिंदा हैं तो उन्हें खोज कर मारने की कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं ईरान जंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान समझौता चाहता है लेकिन शर्तें अमेरिका के लिए अभी अनुकूल नहीं है। वहीं ट्रंप ने मोस्तफा खामनेई को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मोस्तफा जिंदा है तो छिपे क्यों हैं। वहीं कल ट्रंप ने ईरान को लेकर कहा था कि हम ऐसी प्रभुत्वपूर्ण स्थिति में हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी। चाहे वे शब्दों में यह कह पाएं या ना कह पाएं, या चाहे वे लड़ पाएं या ना लड़ पाएं, उनकी नौसेना खत्म हो चुकी है, उनकी वायु सेना खत्म हो चुकी है, उनकी अधिकांश सेना खत्म हो चुकी है, उनका सबसे बड़ा खतरा हर तरह से खत्म हो चुका है। उनके पास रडार नहीं है, उनके पास अधिकांश विमानरोधी हथियार नहीं है और अनिश्चित काल तक उनके पास दृश्यता का पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। लगभग सब कुछ खत्म हो चुका है और आप यह देखेंगे। लेकिन आज हमें कुछ बहुत बड़े, बहुत शक्तिशाली हमले करने का मौका मिला है। वहीं इस जंग के मौजूदा हालात पर जानकारों का क्या मानना है, सुनिए। देखिए, अमेरिका ने मुश्तबा खामेनेई के लिए $10 मिलियन की, जिसे कहते हैं बाउंटी, इशू करी है कि कोई भी अगर इंफॉर्मेशन लाके दे जिसके चलते में से पकड़ ले या मार दे, $10 मिलियन। इसके जरिए अमेरिका कुछ तो होप कर रहा है कि ईरान के अंदर ही कोई ऐसा हो जो पैसे के लिए या इसका बहुत रेडिकल हेटर हो, वो दे दे, चांस है। बट इसके अलावा ये भी इंडिकेट करता है कि ईरान के लोगों में क्या मैसेज जाएगा इसका। ईरान में मेरे विचार से मैसेज जो फिलहाल जा रहा है, इस रेजीम के अपोनेंट्स तो हैं, परंतु अब जो माहौल हो गया उसमें लोग ईरान को खतरे में देख रहे हैं। वो ये नहीं चाहते शायद कि कोई अमेरिका हमारे देश में हमारे को कंट्रोल करे, ओके, हमारे देश के टुकड़े कर दे, जैसे बात हो रही है कुर्दिस्तान ईरान का जो है नॉर्थ में। तो इस समय सेंस ऑफ नेशनलिज्म बढ़ रहा है ईरान में, अपने देश के सपोर्ट में। रेजीम से तो बाद में निपटेंगे, पर नेशनलिज्म का पहला मुद्दा हो गया है। तो ऐसे में इस तरह का अवार्ड जो अनाउंस होता है तो वहां देश में देखा जाएगा। तो मेरे ख्याल से ईरान के रेजीम को तो है ही, और दृढ़ कर देगा कि अब लड़ो या मरो, तो वो लड़ते रहेंगे। जितना ज्यादा वो लड़ेंगे, जितना ज्यादा टाइम ये टिक गए, उतना ज्यादा इनकी विक्ट्री मानी जाएगी। ईरान वर्सेस इजराइल अमेरिका के बीच जारी ये जंग आने वाले दिनों में क्या करवट लेगी, इसे लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि अब तक जिस तरह से ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जवाबी पलटवार किया है, उसे लेकर ट्रंप की ईरान नीति पर कई सवाल उठने लगे हैं।